नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसीए स्किल सेंटर में। दोस्तों, आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मेन्यू समझ में आया होगा। और आज लिब्रे ऑफिस राइटर का हम 5वां मेन्यू पढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हर एक वीडियो में। आपको मैं गारंटी देता हूं कि ट्रिपल सी पास करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं फाइनली। लिब्रे ऑफिस राइटर खुल चुका है, जो इसमें हमारा 5वां मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है? इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है हर एक मेन्यू के बारे में, और मेन्यू समझ में आया भी होगा अच्छी तरीके से, अगर जो आप बढ़िया से देखे होंगे वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें का पहला जो आपका ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? देखिए, इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अपर केस, लोअर केस इत्यादि में फॉर्मेटिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है। अपर केस का मतलब बड़ा और लोअर केस का मतलब छोटा। ठीक है, आप जो ये आपके ये राइटिंग है, जैसे मान लीजिए एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ के बाद जो ओ है क्या है, लोअर केस में है ना। बाकी ये सभी लोअर केस में है, ये भी लोअर केस में है। इन सभी को बदलना जो है अपर केस और लोअर केस कहलाता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो सभी लोग जानते होंगे। आइए करके दिखाते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। अब जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब जो इसमें सबसे पहला इसमें है बोल्ड, इस पर क्लिक करते ही बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बोल्ड ऑल, ठीक है, अनबोल्ड हो गया। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी भी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अभी इसमें जो अगला है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर इटैलिक। इटैलिक का क्या कार्य होता है? इटैलिक करते ही आपका लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा। देखिए, ये तिरछा हो चुका है ना। कंट्रोल जेड करके मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे सीधा। और ये कंट्रोल आई अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इटैलिक शॉर्टकट की होता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो इसमें अगला आता है आपका अंडरलाइन। ये सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का कंट्रोल डी होता है और सिंगल अंडरलाइन का कंट्रोल यू होता है। तो यहाँ से अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो तुरंत उसके नीचे एक लाइनिंग आ जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक लाइनिंग आ चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ से हम यहाँ से भी करेंगे आप तो हो जाएगा। यहाँ से देखिए अंडरलाइन हट चुकी है। अभी आप यहाँ से करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी। देखिए, यहाँ से प्रेस कीजिए, ये अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा जो मैंने बताया आपको डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन क्या होता है, ये मैं इस पर आपको करके दिखाता हूँ। इस पर कंट्रोल डी में बताया था आपको, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, डबल अंडरलाइन यहाँ पर आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल डी अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की होती है। डबल अंडरलाइन आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी उसमें अगला जो ऑप्शन आपका आता है स्टिक थ्रू। स्टिक थ्रू क्या होता है? देखिए, ये बीच में जैसे कोई पैराग्राफ आप टाइप करते हैं, टाइप करते समय कुछ गलती हो जाती है तो उसमें आप मिटाने के बजाय यही होगा कि आप स्टिक थ्रू का प्रयोग कीजिए। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए इसको और फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट पर आइए, टेक्स्ट पर आने के बाद स्टिक थ्रू कर दीजिए, बीच में एक लाइनिंग आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जेड करके मैं इसको सही कर लेता हूँ। अभी उसमें अगला जो ऑप्शन आपका आता है वो लाइन आता है, उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस प्रकार से। अभी फॉर्मेट मेन्यू में जाऊंगा, टेक्स्ट पर जाऊंगा, टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पे ओवर लाइन पर क्लिक करूंगा। देखिए ऊपर एक लाइनिंग आ चुकी है, इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगी। उसमें नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और ओवर लाइन पर जाता हूँ, फॉर्मेट मेन्यू में जाता हूँ, टेक्स्ट पर जाता हूँ, टेक्स्ट पर जाने के बाद ओवर लाइन पर क्लिक करता हूँ। देखिए जितना भी लिखा हुआ पैराग्राफ है उसके ऊपर एक लाइनिंग आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें जो अगला ऑप्शन आपका आता है ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, है ना। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? इसका सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। ठीक है, जैसा मान लीजिए इसका कार्य क्या होता है, हम इधर कुछ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 10th लिखते हैं। जैसे आप 10th लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, टीएस जो है ये ऊपर चला जाएगा। ये है जो है सुपर स्क्रिप्ट। अगर जो नहीं भी जाता है तो आप यहाँ से आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आप
सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये सुपर स्क्रिप्ट आपका है। ठीक है, इसको जैसे मान लीजिए कि अभी किसी और को मुझे करना है, ऊपर चलिए कहीं ना जाते हैं, इधर आ जाता हूँ मैं। अभी मैं कुछ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर CH2O, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लिया है ना। अभी मुझे करना है 2 को ऊपर, तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट पर जाने के बाद ये सुपर स्क्रिप्ट पर। ठीक है, या कीबोर्ड से अपने Ctrl+Shift+P प्रेस कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, देखिए चला गया। अभी मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे। ठीक है, देखिए ये ऊपर जा चुका है। ठीक ना, अभी आपको करना क्या है, कुछ और मान लीजिए कि हम यहाँ से 4 प्रेस कर लिए एग्जाम्पल के तौर पर, और इसको हमें नीचे प्रेस करना है, नीचे लाना है। तो किसका प्रयोग करेंगे आप करेंगे सब स्क्रिप्ट का प्रयोग, Ctrl+Shift+B का प्रयोग। ठीक है, ऐसे ये प्रयोग ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार का फार्मूला लिखने के लिए आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, टेक्स्ट में आते हैं। फिर जो है शैडो क्या होता है, आइए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इतने को। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए पहले, फिर आइए फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट पर जाइए, टेक्स्ट पर जाने के बाद शैडो पर क्लिक कीजिए। देखिए ये गाढ़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये शो करने लगेगा शैडो पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अभी देखिए यहाँ से कंट्रोल मैं यू किया और कंट्रोल वाई किया, देखिए अंतर दिख रहा है आपको, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, इस प्रकार से आपका ये शो करने लगेगा शैडो पर। ठीक है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा, इसमें और भी ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सभी आसान है। इसमें है आउटलाइन है। आउटलाइन क्या होता है आइए बता ही देते हैं आपको, नहीं तो कहेंगे कि आधा बताते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आइए ये आउटलाइन पर जाते हैं, आउटलाइन पर क्लिक करते ही देखिए क्या होता है, ये आउटलाइन आ जाएगी, टेक्स्ट इस प्रकार से हो जाएगा। आइए मैं इस पर करके दिखाता हूँ। फॉर्मेट पर सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आइए फॉर्मेट में, टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाने के बाद आप आ जाइए आउटलाइन पर, क्लिक करते ही आउटलाइन देखिए एक ऐसे शो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आउटलाइन शो करने लगेगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो इसमें अगला ऑप्शन आपका है इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना हो तो इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं, यानी कि बड़ा करने को इंक्रीज और छोटा करने को डिक्रीज, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पर आपको शो कर रहा है। कंट्रोल प्लस कोष्टक दबाएंगे आप अपने, जो कि एंटर के पास में दिया हुआ है। ठीक है, अभी सेलेक्ट कीजिए इसको, सेलेक्ट करते ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाने के बजाय मैंने शिफ्ट दबा दिया, कंट्रोल ऐसे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, अभी आप लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे तो छोटा होगा। ओके जी, आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। फॉर्मेट में चलिए, टेक्स्ट में आइए, फिर बढ़ते हैं इंक्रीज डिक्रीज हो गया, अपर केस लोअर केस। अपर केस पर क्लिक करते ही जितने भी लिखे हुए पैराग्राफ यानी टेक्स्ट हैं सभी अपर केस में आ जाएंगे, यानी कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाने के बाद अपर केस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये सभी बड़े हो चुके हैं, यानी कि जब आप कभी किसी प्रकार का पैराग्राफ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको कैपिटल चाहिए या स्मॉल चाहिए, तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने कैपिटल लिखना था तो मैं स्मॉल लिख दी, स्मॉल लिखना था तो कैपिटल लिख दिया। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। आप जाएंगे फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट पर जाएंगे, फिर अपर केस लोअर केस पर प्रेस करके आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अपर केस हमने कर लिया, लोअर केस प्रेस करते हैं इस पर, आइए देखिए लोअर केस ये अभी हो जाएगा। सेलेक्ट कीजिए, जब भी किसी प्रकार का इफेक्ट करना हो तो उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको करके दिखाते हैं आपको। लोअर केस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये लोअर केस में आ चुका। एक होता है सेंटेंस केस भी होता है। आइए देखते हैं इसमें सेंटेंस केस है या नहीं है, नहीं होगा तो आगे जरूर होगा, आगे मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस केस, जी बिल्कुल है सेंटेंस केस। उसके ऊपर दिया हुआ है ये साइकिल केस। साइकिल केस क्या होता है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। साइकिल केस पर क्लिक कीजिए और इसका शॉर्टकट की शिफ्ट F3 होता है, इस पर साइकिल पर क्लिक कीजिए। देखिए जो पहले था यानी कि पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अभी आप सेंटेंस केस पर भी करेंगे तो उसी प्रकार से होने वाला है। देखिए आप इस पर जाइए, फ्रंट पर फॉर्मेट पर जाइए, फिर जो है आप आ जाइए टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आने के बाद आप सेंटेंस केस पर क्लिक कीजिए। देखिए पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल ही, ये सेंटेंस केस होता है। ठीक है दोस्तों, अभी अगला जो ऑप्शन आपका आता है इसमें, ये चेक कर लीजिएगा, टोगल। ये टोगल पर क्लिक करेंगे, टोगल केस, यानी कि पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सभी कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से पहले मैं कंट्रोल जी इसको कर लेता हूँ, ये पहले जैसा हो गया, यानी कि एफ कैपिटल है और एम भी कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट में आइए, टेक्स्ट में आइए, टेक्स्ट में आने के बाद आप आइए टोगल पर क्लिक कीजिए। देखिए पहला लेटर जो है स्मॉल हो चुका है और बाकी सभी कैपिटल हो चुके हैं, यानी कि जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो चुका। इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें ये आप चेक कर लीजिएगा, स्मॉल कैपिटल, ये अभी मैंने बता दिया आपको, स्मॉल कैपिटल करेंगे इस पर। देखिए इस पर क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अभी पहला लेटर जो है कैपिटल है और दूसरा लेटर भी जो है कैपिटल, यानी कि पूरे लेटर कैपिटल है, लेकिन पहला जो लेटर है वो बड़ा हो गया, बाकी सभी छोटा हो गया। फॉर्मेटिंग चेंज ही नहीं हुई, यानी स्मॉल और अपर केस नहीं हुआ, सभी अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में है, बस उसका पहला लेटर जो है बड़ा हो चुका है, यानी साइज बड़ी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से टेक्स्ट समझ में आया होगा। अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, लाइन स्पेसिंग इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंट को सेट करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी आते हैं इस पर, चलिए सेलेक्ट कीजिए इसको। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट में आने के बाद लाइन स्पेसिंग पर क्लिक कीजिए। देखिए इस पर क्लिक कीजिए, लाइन स्पेसिंग 1, यानी कि जो बीच में स्पेस था ये स्पेस कम हो चुका है। अभी मैं इतने को सिलेक्ट करता हूँ, चलिए आपको समझाने के लिए इतना मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है ना दोस्तों, अभी मैं जाऊँगा स्पेसिंग पर और क्लिक करूँगा 1, देखेंगे ये इफेक्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यानी बीच बीच में जो ये पैराग्राफ के जो बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को कम करने या घटाने या बढ़ाने के लिए आप लाइन स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अगला भी उसमें यही ऑप्शन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, सभी वही ऑप्शन है। ठीक है, स्पेस को कम बेसी करने के लिए आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, एलिग्नमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ अथवा लाइन को लेफ्ट, राइट, सेंटर एवं जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई, जैसे चलिए हम इस पर दिखाते हैं आपको। ये मैंने फॉर्मेट मेन्यू को सेलेक्ट किया, अभी आते हैं फॉर्मेट के अंदर, एलिग्नमेंट पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट पर प्रेस कीजिए, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल L होता है, और फिर फॉर्मेट में आते हैं, एलिग्नमेंट पर जाते हैं और सेंटर्ड पर क्लिक करते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल E होता है। ठीक है, अभी फॉर्मेट में जाएंगे, फिर एलिमेंट पे जाएंगे, फिर जो है राइट पे प्रेस करेंगे, राइट प्रेस करते ही राइट में चला जाएगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल R होता है। अभी अगला ऑप्शन जो इसमें होगा आपका जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई का कार्य क्या होता है, यानी जहां से आप टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं वहीं पर चला जाता है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल J होता है, कंट्रोल J। देखिए मैं इसको उस फॉर्मेट में भी जाके दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉर्मेट में जाइए, एलिमेंट पर जाइए, एलिमेंट पर जाने के बाद जस्टिफाई क्लिक कीजिए, ऐसे ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी जो अगला ऑप्शन इसमें आता है, आइए उसको भी चेक करते हैं। चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद ये लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये बुलेट है, नंबरिंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आ जाते हैं थोड़े से पैराग्राफ के कुछ नीचे, इधर 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 किधर चला मैं, इधर चला, इधर आ गया मैं। ठीक है, अभी किसी व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखा प्रिंस, ठीक है, लिखा विशाल, ठीक है, विजय, ये मैंने कुछ लोगों का नाम लिख लिया, 1 2 3 लोगों का नाम लिख लिया। सेलेक्ट करते हैं, इस पर जाते हैं फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर चलने पर लिस्ट पर क्लिक करते हैं, बुलेट पर क्लिक करते हैं। देखिए बुलेट आ गया, बुलेट 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 मैंने ऑलरेडी बता दिया बुलेट। ठीक है ना, अभी इंसर्ट में मैं आप लोग को बता दिया था, बुलेट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, सुन लीजिए, पहचान लीजिए इसको, ये है बुलेट, ठाए ठाए बुलेट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अभी चलते हैं जहाँ थे वहाँ, कहाँ थे बुलेट। चलिए क्लोन फॉर्मेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेटिंग है ना, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है,
आप इसको MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। क्लोन फॉर्मेटिंग का कार्य क्या होता है? इस ऑप्शन के द्वारा हम एक पैराग्राफ पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पर लगाने का कार्य करते हैं। चलिए आइए हम इसको थोड़ा सेलेक्ट करते हैं, इसके रंग को बदल देते हैं। रंग को मैं कर लेता हूँ रेड। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ इसको स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल कौन सा स्टाइल दूँ, कौन सा स्टाइल दूँ इसको, आप बता दीजिए कौन सा स्टाइल दूँ, बता दीजिए भाई, बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज भी कर लेता हूँ। ये ऐसे हो गया, बैकग्राउंड में चेंज हो गया ये। अब मैं चलूँगा फॉर्मेट के अंदर और चलूँगा क्लोन फॉर्मेटिंग पर, क्लिक करूँगा इसको और इस प्रकार से एक पेंट बॉक्स दिखने लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करना है और ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते रहिए, इतना ड्रॉ कर लिया हमने, है ना। अभी फिर आएंगे फॉर्मेट पेंटर पर और करेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग पर सिलेक्ट, और फिर जिसको भी फॉर्मेटिंग आपको लगाना है उस पर करेंगे आप इस प्रकार से सिलेक्ट। ये देखिए, है ना जादू, ये है जादू, जादू, ये है जादू। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें जो आपका अगला ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को हटाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो भी हम ये फॉर्मेटिंग लगाए हैं उस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो ये हम तुरंत हटा लेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं पहले जैसा, किसके माध्यम से, क्लोन डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के माध्यम से। फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, अब क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। ठीक है दोस्तों, क्लिक एंड गायब, गायब, पूरी तरीके से गायब। ओके दोस्तों, अभी अगला जो आपका ऑप्शन इसमें आता है कैरेक्टर पैराग्राफ बुलेटिन नंबरिंग, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इसको बता दिया है। देखिए क्या लिखा है, इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ का फॉन्ट पैराग्राफ सेट करने एवं उस पर बुलेट एंड नंबरिंग लगाने का कार्य करते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बताने की आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता होगी क्योंकि मैंने बता दिया है आपको। ठीक है ना दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे, अभी एक इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, खुल रहा है, ये खुल गया। ठीक है, इसमें फॉन्ट इफेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, हाइलाइट कलर लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, ये सभी कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा। मैं अगर जो एक एक बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, तो मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहूँगा। ठीक है ना दोस्तों, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला है पेज, इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन इत्यादि सेट करने का कार्य करते हैं। अभी आइए इस पर आते हैं फॉर्मेट में, और अभी पेज कहाँ गया, पैराग्राफ तो आपको बता ही दिया हूँ, बुलेटिन नंबरिंग बता ही दिया हूँ। पेज स्टाइल पर क्लिक कीजिए यहाँ से, है ना, ये पैराग्राफ खुल गया। यहाँ से यहाँ से पेज पर आइए, पेज पर आने के बाद यहाँ से आप A4 साइज लेना, A4 ले लिए, A3 है, तमाम लेटर है ना, तमाम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इनको एक एक करके अच्छी तरीके से चेक करते रहिए ना दोस्तों। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, और नेचर पर, पेज पर, एरिया पर, कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ, हेडर, फुटर, कॉलम, नोट, इन नोट, पूरा मैंने बता दिया आपको। आप चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने पीछे भी मेन्यू बताया था, इंसर्ट मेन्यू में ये बता दिया था आपको, इन नोट, फुट नोट, आप चेक कर लीजिए उसको। ठीक है ना, अभी अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टाइटल पेज, टाइटल पेज क्या होता है, इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले पेज पर बनाए गए प्रोजेक्ट का टाइटल देने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आते हैं फॉर्मेट के अंदर, टाइटल पेज पर क्लिक करते हैं, टाइटल पेज पर क्लिक करते ही ऐसे एक ऑप्शन खुल जाएगा, ऐसे एक जो इंटरफेस दिखेगा आपको, इसमें आप टाइटल देना चाहते हैं, न्यू टाइटल पेज, यहाँ से कितना नंबर देना चाहते हैं टाइटल, यहाँ से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्टार्ट, कितने से स्टार्ट करेंगे आप डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, 2 और 3, जो भी आप देना चाहें। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आप दे लीजिए और यहाँ से कर लीजिएगा ओके। ठीक है, अभी देखिए आ गया इधर, ओके ओके। ठीक है दोस्तों, अभी मैं करता हूँ Ctrl+Z और आ जाता हूँ इधर। अभी जो अगला ऑप्शन आपका है कमेंट, इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बारे में कमेंट लगाने का कार्य करते हैं। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले ही बता दिया है, एक बार फिर जान लीजिए। आप कमेंट पर आइए, क्लिक कीजिए कमेंट पर। कमेंट पर क्लिक करते ही अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोड़िए, मैंने आपको आगे बता भी दिया है।
उम्मीद करता हूँ वो वीडियो समझ में आई होगी आपको। अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, कॉलम। कॉलम क्या है? इस ऑप्शन के द्वारा पेज पर टाइप किए हुए पैराग्राफ को 2 या 2 से अधिक कॉलमों में सेट करने का कार्य करते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अभी हम क्या करेंगे, कर्सर को जहाँ भी आपको कॉलम लगाना है वहाँ रख लीजिए और फॉर्मेट में आइए और जाइए कॉलम पर। कॉलम पर क्लिक करते ही एक इंटरफेस इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जितना भी कॉलम आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए यहाँ से। ये जो नन्हा छोटा छोटा प्यारा प्यारा दिख रहा है आपको ये ऑप्शन, इसके माध्यम से आप जा सकते हैं। पेज की स्टाइल क्या होनी चाहिए? एक ही स्टाइल है इसमें, ठीक है। आप यहाँ से ऑटो पर कर सकते हैं, ये ऑटो विथ हाइट उसका चेंज कर सकते हैं। जो भी लाइन स्पेसिंग क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, इसके इस एरिया ये कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसकी हाइट 100% टॉप और यहाँ से कर लीजिए ओके। ओके करते ही देखिए ये आ गया, है ना। इस प्रकार से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये रहा बंदा, ये रहा, ठीक है ना। लाइन आपको दिख रही है? दिख रही है जी, बिल्कुल दिख रही होगी। काफ़ी बड़ी है लाइन बड़ी है, लाइन बड़ी है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वाटरमार्क। वाओ, वाटरमार्क क्या होता है? बड़ी काम की चीज़ होती है दोस्तों वाटरमार्क लगाना, है ना। देखिए इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज के बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट के रूप में इमेज अथवा टेक्स्ट लगाने का कार्य करते हैं। जैसे जब कभी भी देखे होंगे कोई लिखते हैं लोग कुछ भी तो पीछे एक वाटरमार्क दे देते हैं, जिसको मिटाना असंभव होता है। चलिए हम आ गए किसी नए पेज पर। अभी हम जाएंगे किसमें? फॉर्मेट में। क्लिक कीजिए फॉर्मेट पर और आ जाइए वाटरमार्क पर। वेयर इज वाटरमार्क? ये रहा वाटरमार्क। ओके दोस्तों, क्लिक कीजिए वाटरमार्क पर। वाटरमार्क पर क्लिक करते ही ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। जो भी देना चाहते हैं इसमें आप नाम, जैसे मैं दे देता हूँ एनिमेटिक कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है दोस्तों। टाइप अभी आप फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। इसमें कितना एंगल होना चाहिए, क्या उसका, मेरा जो एंगल है 45 डिग्री है। परसेंटेज कितना होना चाहिए, कलर क्या देना चाहते हैं आप, कलर भी दे सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से कर लेंगे ओके करते ही अभी देखिए क्या होता है, ये लिख गया एनिमेटिक ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। आप कुछ भी लिखेंगे तो इसके ऊपर से दिखाएगा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये एक पेज पर सेव करेंगे पूरे पेज पर दिखाएगा। देखिए जितनी जगह ये दिख रहा है ना, सभी पेज पर दिख रहा है आप लोगों को, सभी पेज पर दिख रहा है ना जी, बिल्कुल दिख रहा होगा। वाटरमार्क उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका यूज कीजिएगा अच्छी तरीके से, बड़ी काम की चीज़ है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन के द्वारा हम लगाई गई इमेज को एडिट करने का कार्य करते हैं। वाह, एडिट करने का कार्य करते हैं। तो ये चेक करते हैं, इमेज तो हमने लगाया नहीं। अभी चलेंगे इमेज के अंदर यहाँ से और क्रॉप कर सकते हैं, एडिट विथ। इसमें आइए कोई इमेज इंसर्ट करके देखते हैं नीचे। ओके इमेज पर आ जाइए यहाँ पर, या आप इंसर्ट से भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से ओके करेंगे इसको। इमेज शो नहीं कर रहा है यहाँ से, है ना, मेरा इमेज शो नहीं करता है। आप में करता हो तो बताइए। इमेज पर आइए, क्रॉप पर आइए, एडिट पर आइए, रिप्लेस पर आइए, सेव कीजिए या कलर चेंज कीजिए, जो भी है। इमेज तो शो कर नहीं रहा कि मैं आपको दिखाऊं, आप चेक कर लीजिएगा ये सभी करके, ठीक ना। क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, क्रॉप देखिए, क्रॉप का ये टूल आ चुका है यहाँ से, ऐसे क्रॉप हो चुका है ना, ये ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्स। इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाए गए शेप तथा टेक्स्ट बॉक्स की एडिटिंग करने का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पर जाने के बाद कहाँ गया ये आपका टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। ये मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी बता दिया है ना, बता दिया, बिल्कुल बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया होगा। ये इंसर्ट में ये यहाँ पर होगा, ये रहा फ्रेम, ये टेक्स्ट बॉक्स दर्ट, ये और भी शेप रहा, ये सभी मैं बता दिया आपको। ये सभी आप इंसर्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा या फॉर्मेट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। अभी ये फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, अभी इस पर चलिए ये सिलेक्ट करके देखते हैं इसको। इस पर जाते हैं, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा। ये आप चेक कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी ये क्या है, ग्रुप अनग्रुप, यानी किसी प्रकार का आप शेप्स बना लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आते हैं और कोई शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ से हमने कोई शेप ड्रॉ किया, एक और शेप ड्रॉ किया, आइए एक और शेप ड्रॉ किया, ऐसे, ठीक है। अभी आपको करना क्या होगा, ग्रुप अनग्रुप करना है। तो एक सिलेक्ट है, ऐसे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए एक को, ठीक है। दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, एक दूसरे से दिख रहा होगा आपको। एक यदि ऐसे सिलेक्ट है, ऐसे सिलेक्ट, तो दूसरे को शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए, शिफ्ट।
और ऑब्जेक्ट पर प्रेस कर दीजिए, ऐसे दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। फॉर्मेट के अंदर चलने पर ये ग्रुप में आते हैं। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद यहाँ ग्रुप हो ये शो करने लगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब जहाँ भी ले जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे। वाह, दोनों भाई हो गए, है ना, दोनों भाई हो गए, जुड़वा भाई। ले जाइए दोनों, जहाँ भी जहाँ जाएंगे आप तहाँ तहाँ ये जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी जो आपका अगला ऑप्शन है इसमें रोटेट, अभी रोटेट पर क्लिक कीजिए। इसको रोटेट करना है, रोटेट होगा ये ऐसे। आप कोई भी इमेज लगाए रहेंगे तो रोटेट करना है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अनुमति चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, बाय।